ब्लैक मार्कर क्या हुआ यहाँ से? ब्लैक मार्कर उधर है क्या? ब्लैक मार्कर ब्लैक और रेड मार्कर होगा इधर, देखिए यहाँ पे नहीं है। ब्लैक और रेड मार्कर होगा उधर। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर सिप्रा बस गायब स्टार्ट। हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, सिपड़ा को एक्सेप्ट कीजिए प्रधान जी। हाँ, मैंने मार्कर रेड और ब्लैक था। हो गया रंग ये, इसमें ये कर दो। सिपड़ा को एक्सेप्ट कर दीजिए। तो स्टार्ट कर देना। सब आदमी ज्वाइन हो गए हैं? यस सर। पिछले क्लास कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? यस सर। थे बताइए। 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको इवेलुएट करना सीखे थे। एक क्वेश्चन बनाए थे ना। 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको इवेलुएट किए थे, एक क्वेश्चन बनाए थे। तो एक क्वेश्चन पहले हम दे 3/3 ऑर्डर का, आप लोग बनाइएगा सब आदमी। यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए, सब आदमी बनाइए, तो इवेलुएट करके दिखाइए। इवेलुएट डिटर्मिनेंट ऑफ इसको इवेलुएट कीजिए। तो सब कोई थोड़ा जल्दी से इवेलुएट कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बनाना तो जानते ही है, तो थोड़ा स्पीड में बनाइए सब कोई। बन गया सब कोई से? सर 5। कितना है? 5। और कोई बोलिए आंसर अपना, कितना आंसर आया है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। कितना आंसर सर आया अभी है? स्टार्ट किए हैं। अभी जस्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं और इसको इवेलुएट करने के लिए दिए हैं, क्योंकि पिछले क्लास हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, इससे आगे यही अभी स्टार्टिंग किए। सब कोई का आंसर आ गया? कितना आंसर आया बताइए।
यहाँ पर लिखना होगा जिसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ लिखिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 लेंगे, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 2 1 4। फिर यहाँ -3 लेंगे, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 2 और 3 4। फिर +1 होता है, लेकिन यहाँ प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस के चलते क्या हो जाएगा, -1। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सामने का रो कॉलम कैंसिल, -5 -2 3 1। इसको सॉल्व करना जानते हैं सब कोई। 2 4 2 जा -8 -2 -20 -6 -5 -+ 3 2 जा 6 हो जाएगा, 8 2 10 10 2 जा -20 45 है सर। कितना है, 45 26 26 3 जा 78 हो जाएगा ये, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, तो ये हो जाएगा -1। 78 -21 कितना हो जाएगा, ये कितना है, 57 आ रहा है। Yes, sir. 57 सर आ रहा है। 57 आया। चलिए ठीक है, इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं आप 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन प्रूव दैट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी बन गया था सब कुछ से फर्स्ट एक्सरसाइज। Yes, sir. Yes, सर sir. एनसीईआरटी बन गया है सर, वो जो आप बोले थे ना Sir, सुनेट नहीं वाला, बने। वो भी बन गया है हाँ सर। हाँ बन वो भी गया बना सर, लिए थे सर। बन गया सर। चलिए सही है। और देखिए जिनसे सर नहीं बना आरएस अग्रवाल का नहीं, आरएस अग्रवाल का कुछ प्रॉब्लम है सर। तो जो दिक्कत होगा पूछिएगा हमसे। सर रुक जाइए सर। If A equal to 1 0 1 0 1 2 0 0 4, then so that determinant of 3A equal to 27 into determinant of A। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉल्यूशन में। 3A का डिटर्मिनेंट निकालना आपको। ये A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पर 3A का डिटर्मिनेंट निकाल रहा है, मतलब इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखिए A को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3A। 3A का मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो मैट्रिसेज कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें जितने भी एलिमेंट है उसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब जो भी यहाँ पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, 3 0 3 0 3 6 0 0 और ये हो जाएगा 12। अब देखिए एलएचएस क्या कहता है इसका। एलएचएस कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ 3A, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। और देखिए आपको पता है कि डिटर्मिनेंट हमेशा, डिटर्मिनेंट को आप उसी रो या उसी कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कीजिएगा जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होगा। इसीलिए ऐसा करेंगे कि आपका टाइम का भी बचत हो जाएगा और जल्दी से बन भी जाएगा, थोड़ा छोटा में भी बन जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, या सेकंड कॉलम में भी देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 2 दिख रहा है, ठीक है ना। तो जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा दिखेगा उसी रो या उसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में बनेगा। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 3 लेंगे, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 6 0 12। अगर आप 0 भी लेंगे तो टोटल 0 ही होगा, इसलिए लेने की कोई जरूरत है भी नहीं, 0 ही होगा। 12 3 जा 36 0, ये हो जाएगा 108 1 मान लीजिए। फिर इसी तरह से इसका आरएचएस क्या कह रहा है वो देख लीजिए। आरएचएस जो इसका आरएचएस वाला पार्ट है
ये कह रहा है क्या 27 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए। अब यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए कि ए का जब डिटर्मिनांट निकालेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 1 0 1 0 1 2 0 0 4 27 लेंगे, 1 लेंगे, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 0 4, ये हो जाएगा 27 इंटू 4 1 जा 4 -0, ये हो जाएगा 27 4 जा कितना 108, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर लिख देंगे साइड में कि फ्रॉम 1 एंड 2 से जो LHS है, LHS इक्वल टू RHS, फ्रॉम 1 एंड 2 से LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। इसको लिख सर लीजिए सेकंड सब वाला कोई। पार्ट कैसे किए हैं बता दीजिए ये ना। ना, ये ना, यस सर, यस सर। इसमें कह रहा है 27 डिटर्मिनांट ऑफ ए कह रहा है, मतलब जो ए यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका डिटर्मिनांट कह रहा है, तो इसका डिटर्मिनांट लिख दिए हैं। और डिटर्मिनांट जानते हो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे 1 लेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल, ये पार्ट बचेगा, फिर आगे 0 लेंगे तो 0 ही मिलेगा, फिर आगे 0 लेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, और जहाँ दिक्कत है जिनको पूछिए। सर RS अग्रवाल में 1 2 3 4 19 1 2 3 4 19 19, तो क्वेश्चन बताना होगा ना आपको, या व्हाट्सअप करिएगा तो देख लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे वाला नंबर। सर तो 4 आती 1 2 3 नंबर मैट्रिसेस से रिलेटेड है। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए तो। If A is a 2 into 2 matrix such that हाँ, mod of A not equal to 0 and mod of A is equal to 5, write the value of mod of 4A. क्वेश्चन थोड़ा हमको होगा तो एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नहीं तो क्या कर दे सर अभी। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो क्लिक करके। ये सर कर दे रहा है। सर हमको भी 1 2 3 में प्रॉब्लम था। 4 बन गया तुमसे? 4 बन गया, कर दिए व्हाट्सअप क्या। कैसे? ये सर हो गया। जैसे बनता है। वही तो पूछ रहे ना, भाव क्या खा रहे हो? बताते हैं। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो आप Yes, बोले हैं sir. ना, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी जस्ट बन जाएगा, पहले हमको प्रॉपर्टी लिखाने दीजिए। ये सर प्रॉपर्टी होता है, 14 ठीक है। 4 नंबर सर, 4 नंबर सर जो आप ए कल लेके आए थे ना। स्मॉल ए हाँ, ये 32 का वैल्यू प्रॉपर्टी 5 होगा, और फिर ए 32 का वैल्यू -1 i प्लस जे से बनाएंगे, उसके बाद बन जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। हाँ सही बोलिए, देख स्मॉल जो है ना, स्मॉल ए वाला पार्ट, यस सर। वो है आपको एलिमेंट, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा A32 एलिमेंट क्या दिख रहा है, थर्ड रो और सेकंड 5 कॉलम दिख रहा है सर। 5 दिख रहा है, यस और सर, ए समझ गया कैपिटल सर, समझ A32 गया। जो है वो कोफैक्टर है, कोफैक्टर निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो अभी यस जस्ट सर। बन जाएगा, वो जस्ट बनेगा, बस थोड़ा प्रॉपर्टी लिख दे हम। यस सर, और समझ 19 नंबर गया। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो सर के पढ़ाने के बाद ही बनेगा। अब वो जीरो वाला बहुत सारा प्रॉपर्टी ही क्वेश्चन स्टार्ट बना के होगा, देखे थे। अभी हम प्रॉपर्टी ही स्टार्ट करेंगे। सर कितना बता दिए सर? इसको लिख लिए सब कोई, इसको मिटा सकते हैं ना, बताइए सब सर कोई। जितना हुआ है सर सर नोट से ग्रुप में भेज देने बोलिए ना सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ अभी तो। क्या बोल रहे हैं अर्पित कुमार, बोलिए। सर कितना क्वेश्चन हो गया अभी तक? अच्छा, लेट मतलब ज्वाइन आप लेट ज्वाइन हुए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर था इवेलुएट डिटरमिनेंट का, जो आप पिछले क्लास देखे थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 वही था। अच्छा बस ऐसे डिटरमिनेंट था, इसको लिख लीजिए, अच्छा, इस टाइप का तो बनाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्या नहीं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग हाँ जाएगा सर, लिखने में। स्क्रीनशॉट ही ले रहे हैं। ठीक है, ले लीजिए, इसको मिटा हो देते गया हैं। सर। हो गया ना, इसको मिटा सकते हैं ना, सब कोई लिख लिए है ना, सब कोई बोलिए लिख लिए हैं। यस सर।
लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये सबसे ज्यादा वीवीआई हो जाता है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में जो है प्रॉपर्टीज बेस्ड वाला उसमें प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant remains unchanged if its rows or columns are interchanged। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा बढ़िया से समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्वेश्चन बनाने में। कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, मतलब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा इफ इट्स रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, जब आप इसके रो को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में या कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे रो में, तब जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए, लेट डेल इक्वल टू, यहाँ पर मान लेते हैं डिटर्मिनेंट को डेल से भी डिनोट करेंगे, ठीक है। डेल इक्वल टू मान लेंगे 2 3 4, देखिए ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आप करके देख लीजिएगा जितना भी आए, ठीक है। इवैल्यूएट करना तो जानते ही हैं, ठीक है। और डेल वन मान लेते हैं जो इंटरचेंज करने के बाद आएगा। अब देखिए इंटरचेंज कैसे करेंगे, तो इसके रो को कॉलम में, इसके रो को कॉलम में और इसके रो को कॉलम में, तो देखिए इसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, या ऐसा भी कह सकते हैं इसके कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया। तो जब रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो सेम आएगा, मतलब डेल वन का जो वैल्यू है वो डेल के बराबर आ जाएगा। जितना इसका सॉल्यूशन होकर आंसर आएगा उतना ही इसका भी इवेलुएट करके आंसर आएगा, मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया सब कोई को? Yes, Yes, sir. सर केवल वन ही रोज को ये इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं? मतलब सिर्फ दो रो को? यस सर, नेसेसरी है कि तीनों को चेंज करें? नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी में कह रहा है कि जब तीनों को चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, वही उतना ही होगा। अब अगर दो रो या दो कॉलम को चेंज करेंगे तो उसके लिए हम सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए सबको, इसमें दिक्कत नहीं ना है किसी को? नो सर नो। फिर यहाँ पर नीचे हम लिख लेते हैं तब तक क्या प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, देखिए इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged, then the value of determinant remains same. Then the value of determinant remains same, but its opposite sign
अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि यदि दो रो या दो कॉलम को आपस में, डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तब जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो सेम होगा, बट साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब पहले आंसर जो आया रहेगा और इंटरचेंज करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका साइन डिफरेंट होगा। अगर इसका आंसर +10 आएगा तो इसका -10 आएगा। इस तरह से, जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देख लीजिए, इसका सेकंड नंबर का हम एग्जांपल यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ एग्जांपल में देख लीजिए, लेट डेल इक्वल टू, सिंपली कोई मान लीजिए यहाँ जनरली A1 B1 C1 इस तरह से, A2 B2 और C2 A3 C3, ठीक है। अब इसमें देखिए हम R1 और R2 दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं या दो कॉलम को, ऐसे ये इंटरचेंज का साइन होता है। इसका मतलब होगा कि R1 को R2 के जगह लिखना है और R2 को R1 के जगह लिखना है, तो इंटरचेंज करेंगे। ये del1 मान लेते हैं हम इसको, ये हो जाएगा A1 B1 C1, सॉरी A2 B2 C2 हो जाएगा इंटरचेंज करने पर, और ये हो जाएगा A1 B1 C1। मतलब R2 को R1 के जगह लिख देना है, R1 को R2 के जगह, ये A3 B3 और C3। तो जब दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ जो साइन है वो क्या चीज का लगेगा, माइनस का, ठीक है। del1 इक्वल टू माइनस ऑफ डेल हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, जितना भी डेल का वैल्यू आएगा del1 का भी उतना ही आएगा, बस साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड समझ में आया सब कोई को क्या कह रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि जब रो और Yes, कॉलम sir. को आपस में इंटरचेंज Yes, sir. कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वही होगा। और ये कह रहा है प्रॉपर्टी क्या, कि जब दो सर, रो मेरी और दो आवाज आ कॉलम रही है? को आपस में, ये कह रहा है कि जब दो रो और दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इसका वैल्यू सेम होगा, बस साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए सब कोई। फर्स्ट वाला लिख लिए क्या, फर्स्ट वाला मिटा सकते हैं या लिखना है अभी आप लोगों को, जैसा दोनों बोलिए आप लोग। इसको मिटा सकते हैं। यस सर। सर थर्ड नंबर प्रॉपर्टी लिखिए, इफ एनी टू रोज और columns of a determinant are identical if any two rows or columns of a determinant are identical, identical मतलब सेम होना चाहिए, then the value of determinant is 0। अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि यदि डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम दिखाई दे देगा, तो आइडेंटिकल होगा मतलब सेम दिखाई दे देगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 0 होगा, मतलब इवेलुएट करने का कोई जरूरत नहीं है। जब आपको डिटर्मिनेंट का दो रो और दो कॉलम सेम दिखाई देगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, इवेलुएट करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख लीजिए, थ्री टू फोर। देखिए डिटर्मिनेंट का दो रो 0 है ना, यहाँ सेम है ना, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। जब फर्स्ट रो और
थर्ड रो आइडेंटिकल दिखाई देगा, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या लिख देंगे आप, 0। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया सब कोई को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सर कितना प्रॉपर्टी है? 9 प्रॉपर्टी होगा। 10 है सर। हाँ 9 10 मेरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में बीत जाएगा साला। एक बार फिर बताइएगा सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या हुआ? एक बार फिर से बताइएगा सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए ये प्रॉपर्टी कह रहा है क्या कि जब डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आपको सेम दिखाई देगा तो डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व भी करके आप देख लीजिएगा 0 ही आएगा। तो देखिए फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, इसीलिए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लीजिए। देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, if any 2 rows or columns of a determinant are proportional, if any 2 rows or columns of a determinant are proportional, then the value of determinant is 0। यदि डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल होगा, मतलब प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो, रेशियो अगर सेम हो जाएगा, 2 रो या 2 कॉलम का रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पर देखिए एग्जांपल में लेट del इक्वल टू अब यहाँ पर देखिए जैसे R1 और R2 को देखिए प्रोपोर्शनल है ना, 1/2, 2/4, 3/6, ये कट जाएगा 2, 1/2, देखिए 1/2, 1/2, 1/2 सब 1/2 आ गया, मतलब रेशियो सेम है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे सिंस R1 and R2 are proportional, R1 and R2 are proportional, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस R1 and R2 are proportional, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको आप आइडेंटिकल वाला से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए डिटर्मिनेंट का एक रूल याद रखना होगा, जैसे देखिए क्या होता है, और मैट्रिसेज का भी आप देखे थे कि जब आप 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो गया था। तो मैट्रिसेज में कोई भी अगर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल में मल्टीप्लाई होगा। कोई एक रो में अगर आपको मन होगा कि मल्टीप्लाई कर ले तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में अगर आपको लग रहा है कि हमको फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना है कोई कांस्टेंट से, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है कोई कांस्टेंट से तो कर सकते हैं, मतलब किसी भी एक रो या एक कॉलम में मन है आपको मल्टीप्लाई करने का कोई कांस्टेंट से तो कर सकते हैं। इसी तरह इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो में क्या कॉमन दिख रहा है आपको बताइए तो सब कोई, सेकंड रो में क्या कॉमन दिख रहा 2 है, सर। 2 कॉमन 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 2 3 तो है ही। अब देखिए सेकंड रो में कॉमन दिख रहा है तो सेकंड रो से बाहर निकालिए तो हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा, और ये है 7 3 9। और अभी आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट का जब 2 रो आइडेंटिकल हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0, ये 0। इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं प्रोपोर्शनल वाला को।
कुछ कॉमन आएगा ही, उसको कॉमन लेके बाहर कर लीजिएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, उसका वैल्यू जानते हैं कि 0। इसको लिख लीजिए, थर्ड और फोर्थ नोट प्रॉपर्टी लिख लीजिए थोड़ा जल्दी से, अगर लिख लिए हैं तो इसको मिटाएंगे हम। यस सर। लिख लिए सर, हो गया। इसको मिटा सकते हैं 3 हो नंबर को। गया है सर। यस सर। चलिए ठीक है। फाइव नंबर में लिखिए, इफ ईच एलिमेंट of a row or column, if each element of a row or column of a determinant